जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस प्यारे से वीडियो में हम सरलीकरण के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानकारी देने वाले हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि आज जो हम आपको बोर्ड मास, जिसको हम सरलीकरण कहते हैं, ठीक है, इसको जो हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने वाले, ठीक है, बोर्ड मास को जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने वाले। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है इसका मतलब सरलीकरण को क्या कहते हैं, बोर्ड मास कहते हैं, ठीक है। तो बोर्ड मास का यानी कि बोर्ड मास कहते किसे, यानी कि इसका जो फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बोर्ड मास को जानेंगे कि बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे क्या है कि बोर्ड मास, ठीक है। तो बोर्ड मास का फुल फॉर्म जानेंगे, यानी कि बी से होता है ब्रैकेट, यानी कि यहाँ पे तीन ठो ब्रैकेट, यानी कि इजी कॉन्सेप्ट के साथ ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। यानी कि इजी क्वेश्चन के साथ हम बढ़ेंगे क्वेश्चन के आगे। तो यहाँ पे क्या है, बी से ब्रैकेट, यानी कि यहाँ पे जो है ब्रैकेट, कितना ब्रैकेट होता है, 3 ब्रैकेट, बड़ी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ और छोटी कोष्ठ कहते हैं, ठीक है। तीनों को जो पहले वाले को बड़ी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ, छोटी कोष्ठ, ठीक है। उसके बाद ओ से ऑफ यानी गुना, जिसको का भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद डी से डिवीजन, जिसको हम भाग कहते हैं। एम से मल्टीप्लिकेशन, जिसको गुना कहते हैं, ठीक है। ए से एडिशन, उसके बाद इस एडिशन को हम प्लस कहते हैं, और एस से सब्ट्रैक्शन, जिसको हम घटाव कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि इसी अनुसार से चलना है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में ऊपर की ओर से आना, यानी कि जो क्वेश्चन में आपको जो सबसे पहले लगे कि ये अगर ब्रैकेट होगा तो ब्रैकेट का काम करेंगे, यानी कि गुना होगा तो गुना का, यानी कि का होगा तो का काम करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी कि सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि 4 + 8 भागा 2 - 5। तो यहाँ पर सबसे पहले जो काम किसका करेंगे, भाग का करेंगे, ठीक है। किसका करेंगे, भाग का करेंगे। तो यहाँ पे भाग का करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो क्वेश्चन को लिखेंगे क्या कि 4 प्लस क्या लिखेंगे, 4 + 2 और 8 को भाग देंगे तो हमारे यहाँ पर जो है 4 आएगा और माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को इसी तरह लिख दिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो है माइनस है और प्लस है, तो यहाँ पे देखना है नीचे की ओर, यानी कि माइनस है सबसे पहले या प्लस। तो यहाँ पे देखिए ऊपर सबसे पहले प्लस है, तो इस प्लस का काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों को सबसे पहले हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 - 5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसका यानी कि माइनस का काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस दिया हुआ है तो माइनस कर देंगे इस दोनों को। तो यहाँ पर हमारा जो फाइनल आंसर इसका जो आ जाएगा 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि 36 + 12 भागा छोटी कोष्ठ 8 - 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या बोले, कोष्ठ का काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बड़ी कोष्ठ नहीं दी हुई है, इसके बाद मध्यम कोष्ठ भी नहीं दी हुई, यहाँ पे छोटी कोष्ठ दी हुई है। तो सबसे पहले हम छोटी कोष्ठ का काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 36 + 12 भागा में और 8 और -5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से उसके बाद किसका काम करेंगे, भाग का काम करेंगे, ठीक है। यानी कि का नहीं दिया हुआ और डिवीज़न दिया हुआ, यानी कि डिवीज़न का काम सबसे पहले करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 36 + 3 और 12 को भागा, 3 से 12 को भाग देंगे तो हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा फाइनल आंसर, इस दोनों को जोड़ देंगे तो 40 का आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा इसका आंसर, 40 आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा को यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, 12 + बड़ी कोष्ठ 16 - मध्यम कोष्ठ 5 + छोटी कोष्ठ 12 भागा 3, छोटी कोष्ठ बंद, मध्यम कोष्ठ बंद और बड़ी कोष्ठ बंद। तो यहाँ पे सबसे पहले हम किसका काम करना है, छोटी कोष्ठ का काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए छोटी कोष्ठ का काम करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 + बड़ी कोष्ठ 16 - मध्यम कोष्ठ 5 प्लस, यानी कि अब इसके बाद इस दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा जो आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 9 आया। उसके बाद हम मध्यम कोष्ठ को बंद करेंगे और बड़ी कोष्ठ को भी बंद कर देंगे, ठीक है।
तो उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद फिर से अब जो है मध्यम कोष्ठ का काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 प्लस मध्यम बड़ी कोष्ठ दी हुई थी, यानी कि बड़ी कोष्ठ को वैसे ही लिख देना है। ठीक है, उसके आगे वाला लाइन में जो इसका काम करना है। ठीक है, 16 माइनस छोटी कोष्ठ, यहाँ पे छोटी कोष्ठ नहीं दीजिएगा फिर भी चले, यानी कि इसमें ही जुड़ जाएगा। ठीक है, यानी घट जाएगा। इस दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा जो आएगा 14 आएगा। कितना आएगा? 14। अब बड़ी कोष्ठ को बंद कर देंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे 12 प्लस बड़ी कोष्ठ लिख देंगे और उस 16 माइनस 14 कर देंगे। कितना कर देंगे? 16 माइनस 14, यानी कि हमारा 2 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद बड़ी कोष्ठ बंद कर देंगे। उसके बाद आगे की लाइन में 12 प्लस 2 कर देंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो चलिए इन दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल, इसका 14 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। तो टोटल हम 3 क्वेश्चन को सॉल्व किए, जो कि सबसे पहले हम सबसे इजी क्वेश्चन लिए, उसके बाद थोड़ा सा हार्ड, यानी कि उसके बाद फिर से थोड़ा सा हार्ड, यानी कि थोड़ा थोड़ा जो है इसका हार्ड बढ़ता गया। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट, यानी कि 4 क्वेश्चन टोटल है, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर लास्ट है। बोल रहा है क्या कि 4 माइनस बड़ी कोष्ठ, 4 माइनस मध्यम कोष्ठ, 4 माइनस छोटी कोष्ठ, 4 माइनस 4 छोटी कोष्ठ बंद, माइनस 4 मध्यम कोष्ठ बंद और बड़ी कोष्ठ बंद। तो सबसे पहले किसका काम करेंगे? आपको बार बार यही ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले छोटी कोष्ठ का काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम छोटी कोष्ठ का काम करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 4 माइनस बड़ी कोष्ठ, 4 माइनस मध्यम कोष्ठ, 4 माइनस। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अभी जो है इन दोनों को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 0 माइनस 4। ठीक है, कितना आ जाएगा? 0 माइनस 4 आ जाएगा, यानी कि इन दोनों को घटाएंगे तो हमारा जो आएगा आंसर 0 आ जाएगा। इसके बाद मध्यम कोष्ठ बंद कर देंगे, बड़ी कोष्ठ बंद कर देंगे। ठीक है, उसके बाद 4 माइनस बड़ी कोष्ठ लिखेंगे, 4 माइनस, अब क्या करेंगे, मध्यम कोष्ठ के अंदर में जो है काम करेंगे, यानी कि 4 है, माइनस है, 0 है, माइनस है, 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो है ये प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। क्या होता है? माइनस होता है। तो यहाँ पर जो है हम इन दोनों को घटा देंगे, 0 आ जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, बड़ी कोष्ठ को बंद कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 4 माइनस 0 दिया हुआ, यानी कि 4 में से 0 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 0 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर से 4 लिख देंगे और उसके बाद फाइनल इन दोनों को जो हम घटा देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 0 का आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और इस वीडियो को जो है पूरा देखने के बाद अच्छा लगा या नहीं, आप लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है।